तो राम राम भाई, सबका स्वागत। और आज दिन है बुधवार, डेट हो गई है 4 जून 2025। जीएनएम चलेगी और जीएनएम में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है ओवरीज। ठीक है साहब। जी। हाँ और जी। ओवरीज में कल हमने मेनोपॉजल प्रॉब्लम पढ़ी थी क्लाइमेटिक सिंड्रोम के रूप में। आज इस चैप्टर का लास्ट एसबीएस बच रहा है, एसबीएस ऑफ द एंडोडर्मल पार्ट ऑफ द ओवरीज। इसके बाद चैप्टर चलेगा फिलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस करके। तो ये एसबीएस हम कर लेते हैं पहले। एसबीएस ऑफ द एंडोडर्मल पार्ट्स ऑफ द ओवरीज। एंडोडर्मल पार्ट्स पहले कह के चल रहे हैं, इसलिए येलो कलर में जो है इसको बाउंड्री दी गई है। एंडोडर्मल लेयर से बने हुए पार्ट्स ओवरी के, उनमें क्या क्या एसबीएस आते हैं। तो हेडिंग है इसका जर्म सेल ट्यूमर टेराटोमा, ब्रैकेट में कह रखा है टेराटोमा, कोमा करके कह रहे हैं ओवेरियन एब्सिस, कोमा डर्मोइड सिस्ट। तो जो एंडोडर्मल पार्ट ऑफ द ओवरीज है, इसमें तीन चीजें आ रही हैं, जर्म सेल ट्यूमर, ओवेरियन एब्सिस और डर्मोइड सिस्ट। In this special tumor, one not only finds endodermal tissue but also skin and hair at times. डैश लगा कह रहे हैं फॉर दिस रीजन इट इज ऑफन कॉल्ड ए मॉन्स्टर ग्रोथ। क्या बात है। ये स्पेशल टाइप का ट्यूमर है अमितपाल भाई। इसमें ना केवल एंडोडर्मल टिश्यू मिलता है, बल्कि इसमें इस ट्यूमर में पाई जाती है स्किन भी और हेयर भी कई बार। सर इसमें ना बहुत सारा ये ना कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें जनरली देखा गया है कि उस ट्यूमर में आपको टीथ भी मिलेंगे, नेल्स भी मिलेंगे, आपको ब्रेन टिश्यू भी मिल सकता है, थायराइड का टिश्यू भी मिल सकता है और सारे टिश्यूज उसमें मिल सकते हैं उसके अंदर। टेराटोमा में हाँ, और टेरा ये अभी हाँ अगर कन्वेंशनल मेडिसिन में अगर हम पढ़ते हैं इसको, हाँ तो उसमें लिखा गया है कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ऐसा कॉज जो है वो अभी कंप्लीटली नॉट अंडरस्टूड, उसमें ये लिखा है। हाँ हाँ। वो तो एक तरह से बिल्कुल, ये जो मॉन्स्टर नाम आया है ना, वो इसलिए आ गया कि ये तो अपने रूप शरीर में एक दूसरा दैत्य रूप में अपने आप पनप रहा है, अलग से। हाँ। अलग से एक अलग अस्तित्व पनप रहा है एक शरीर के अंदर, दूसरा अस्तित्व, ऐसे समझो। और इसलिए जी। इसको मॉन्स्टर भी कहा। और टेराटोमा हाँ। जहां भी मिलेगा टेराटोमा, जितनी बातें डॉक्टर श्रेय आपने बताई हैं, टेराटोमा की एक खास बात है कि टेराटोमा को हम इसी तरह से डायग्नोज करेंगे, जहां हेयर भी हो, जहां स्किन भी हो, जहां बोनी टिश्यू, बोनी सेल्स भी हो, चाहे वो टीथ के रूप में चाहे किसी के रूप में, और जिसमें नर्व सेल भी हो जो ब्रेन को लेकर के, हर तरह की सेल्स का पाया जाना यहाँ पॉसिबल है। और इसलिए शायद मॉन्स्टर ग्रोथ के नाम से भी इसको दिया हो, है ना जी भाई। सर। हाँ तो हाँ इस जी। हाँ तो इसमें कह रहे हैं स्पेशल ट्यूमर है ये। इसमें कई बार एंडोडर्मल टिश्यू के साथ स्किन हेयर भी मिलते हैं कई बार, और इसी रीजन से, इसी कारण से इसको अक्सर मॉन्स्टर ग्रोथ कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैमर, दिस ओरिजिनेट इन द कॉर्पस ल्यूटियम इन वोमेन। वेरी गुड। डॉक्टर हेमर साहब के अनुसार इसका जो ओरिजिन होता है ओवरी में खास करके, डॉक्टर श्रेय कॉर्पस ल्यूटियम में वोमेन के अंदर इसका ओरिजिन होता है, इस टेराटोमा का या इस ट्यूमर का। द टेराटोमा रिप्रेजेंट ए प्रिमिटिव अटेम्प्ट टू डुप्लीकेशन। टेराटोमा रिप्रेजेंट करता है प्रिमिटिव अटेम्प्ट ऑफ डुप्लीकेशन। देखो यहाँ भी भाव समारा अमित तवाल भाई। डुप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि कोई एक टिश्यू फिर दूसरे टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाए या डुप्लीकेशन में पहुंच जाए। वहां पर इस एंडोडर्मल टिश्यू एक्टोडर्मल में भी कन्वर्ट हो जाए और मेजोडर्मल में भी कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कुछ। जैसे स्ट्रोमल सेल होती है ना, वो सॉरी स्टेम सेल्स टाइप में होता है ना, टोटिपोटेंट सेल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो टोटिपोटेंट सेल सर्कमस्टांस के अनुसार जो भी जरूरत होती है उसी सेल का रूप ले लेती है। तो इसी तरह से प्रिमिटिव अटेम्प्ट ऑफ डुप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है टेराटोमा। दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इट्स ऑफ लाइफ सच एज इन बैक्टीरिया।
और ये कहां से आया? इंसान के अंदर देखो, इंसान के अंदर डॉक्टर सरे ये टेंडेंसी आई है प्रिमिटिव लाइफ से। प्रिमिटिव लाइफ जो थी, पहले जो लाइफ थी बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म थी, हाइड्रा के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में। आपने देखा होगा जब हाइड्रा हम पढ़ते थे, कोई बैक्टीरिया पढ़ते थे, तो हाइड्रा का एक पार्ट टूट के अगर दूसरी जगह गिर गया तो दूसरा हाइड्रा हाइड्रा पनप जाता था एक अलग से। समझ रहे हो नहीं? बडिंग बडिंग बोलते थे जिसको। बड़े। और ये अब ऐसा मान के चलो कि एक पार्ट कहीं अलग से कहीं सेपरेट हो गया तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म के रूप में पनपने की जो क्षमता थी पहले, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में, हालांकि इन्होंने बैक्टीरिया कहा, नहीं तो हाइड्रा का और भी अच्छा एग्जाम्पल यहाँ आ रहा है। हाइड्रा को अगर क्रश कर देते थे ना अमितपाल, तो जितने टुकड़े होते थे हाइड्रा के उतने ही नए हाइड्रा पनप जाते थे दोस्त। हाइड्रा जब हम पढ़ते थे जूलॉजी में, तो ये उसका वो था, गुण था, और वही गुण आगे बढ़ के हमारे अंदर भी विद्यमान है। इसलिए ये टेरेटोमा या मॉन्स्टर ग्रोथ की टेंडेंसी ऑर्गेनिज्म में कायम है। तो ये कह रहे ना एक प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता था, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ सच एज बैक्टीरिया में। Here the cell division takes place in the sympathicotonic old brain schema। और यहाँ जो सेल डिवीजन होता है इस टेरेटोमा में, इस ट्यूमर में, ये इसका कहां से गवर्न होता है या इसका आधार कहाँ है? सिंपैथिकोटोनिक ओल्ड ब्रेन स्कीमा में। ओल्ड ब्रेन स्कीमा, तो बेसिकली ओल्ड ब्रेन जो है हमारा वो प्रिमिटिव ब्रेन है जो सिंपलेस्ट लाइफ के बहुत नजदीक था, प्रिमिटिव लाइफ के दोस्त। उसके बाद पनपा हमारा मिड ब्रेन, वो थोड़ा और दूर हो गया उस लाइफ से, पहले वाली लाइफ से। फिर सबसे लास्ट में पनपा हमारा न्यू ब्रेन। तो इसलिए ये ओल्ड ब्रेन की स्कीम के पैटर्न पे ज्यादा चलता है, ये इसकी ग्रोथ, इसका सेल डिवीजन, इसका, है ना भाई? क्योंकि ये मोस्ट प्रीमिटिव सिंपलेस्ट फॉर्म से के नजदीक है ये वाली ग्रोथ, तो इसलिए इसको ओल्ड ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, या ओल्ड ब्रेन के उसमें स्कीम के आधार पर ये चलता है। टेरा का मतलब ही मोनेस्टर है। हाँ भैया, जिसका नाम है ना टेरेटोमा, हाँ तो का मतलब ही मोनेस्टर होता है। हाँ 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 हाँ। ये मेल सब मेल में मिलेगा ही आपको, टेस्टिस में। मेल में कहाँ मिलेगा? टेस्टिस में मिलेगा, ओके। और फीमेल में ये ओवरी में मिल रहा है, और उधर भी कॉर्पस लूटियम में मिल रहा है, ओके। हालांकि टेरेटोमा अमितपाल बॉडी की कहीं दूसरी जगह भी ग्रोथ मिल जाती है। मैंने स्किन पे भी देखा, स्किन पे मैंने देखा जहां पर हेयर्स होते हैं, हेयर ये ग्रोथ हो जाती है, और वो भी एक टेरेटोमा के रूप में, कैंसर या ट्यूमर के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छा आपने निकाला कि ये उधर मेल में अगर अंदर बनेगा गोनेड्स में तो टेस्टिस में बनेगा, और फीमेल में अगर ये बन रहा है तो ओवरी में यहाँ बन रहा है फिलहाल। वैसे बस जो टेराटोमा है ना, ये मैं पढ़ रही थी, टेराटोमा वर्ड अराइज फ्रॉम, इसका मतलब होता है मॉन्स्टर। हाँ मॉन्स्टर, हाँ हाँ, तो वही है कि मॉन्स्टर मतलब वही आउट ऑफ ग्रोथ हो जाना, तो जहां भी यूज होगा वो होगा ट्यूमर के रिस्पेक्ट में यूज, हाँ आउट ऑफ कंट्रोल। हाँ, जी बॉस, तो यही है monstrous appearance। और ये सबसे प्रीमिटिव टेंडेंसी है ऑर्गेनिज्म की, जब वो कभी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइफ में हुआ करता था, है ना? ये वो वृत्ति, वो टेंडेंसी, वो अगर सर्कमस्टांस बन जाते हैं तो वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाती है। सर इसमें जैसे कि जर्म सेल में अगर ये ट्यूमर बनता है और उसमें काफी सेल्स पाए जाते थे, टीथ, आईज और बहुत सारी चीजें बन, तो उसमें मतलब क्या कि एक दूसरी आइडेंटिटी एक पहली वाली आइडेंटिटी में ग्रो हो रही है, या फिर इसमें भी दो आइडेंटिटी अलग आ रही है? इसमें कॉर्पोरियल लेवल पे दो आइडेंटिटी बनने की कोशिश करी है। एक तो मान लो मैं हूं, और एक मेरे अंदर दूसरा टेराटोमा के रूप में एक दूसरा ऑर्गेनिज्म अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन मैं तो हूं इवॉल्व,
आज का इंसान। और मेरे अंदर जो टेराटोमा बनेगा डॉक्टर श्रेय, ये बनेगा जी। मेरे अंदर वो क्वालिटी, वो गुण एक्टिवेट हो गए जब मैं कभी प्रिमिटिव लाइफ में हुआ करता था इंसान के रूप में, तब वो वाला करैक्टरिस्टिक एक्टिवेट हो जाती है एक तरह से। वो जो रिसेसिव ट्रेट पड़ा था, वो जो है एक्टिव हो गया एक तरह से, किसी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी परसेप्शन की वजह से, किसी सर्कमस्टांस की वजह से। तो उस इंसान के अंदर वो डिफेंस वहां ले गया। अब आप अगर इस पर बात करना चाहते हैं तो कितना बड़ा खतरा इस ऑर्गेनिज्म को अपने ऊपर है कि ये उस लेवल पे ले गया अपने आप को कि मुझे बचना ही बचना है, जिंदा रहना ही है। अगर मुझे करस भी कर दिया गया तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा पनप के। ये किसी इंसान में टेराटोमा इस तरफ इशारा कर रहा है ना डॉक्टर सिमरन। जी जी बिल्कुल हाँ, बॉस। आप मुझे मेरी हस्ती को मिटा नहीं सकते, मुझे कुचल दो, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा हाँ दूसरे रूप में। बिल्कुल। तो अगर बेसिक लिविंग। हाँ, इसके बेसिक लेवल पे, इसके पैटर्न पे अगर हम अंडरस्टैंड करें तो हम उधर पहुंचेंगे अब। और कॉर्पस ल्यूटियम में अगर ये बन रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम एट एनी कॉस्ट चाहती है कि प्रेगनेंसी मेंटेन रहे। हाँ बिल्कुल। और अगर वहां नहीं तुम पनपने दोगे तो मैं यहाँ नया ऑर्गेनिज्म यहाँ बना दूंगी। मुझे रिप्रोड्यूस करना ही है, या तो मेरे प्रोजेस्टेरोन से मदद ले लो। और अगर मेरे द्वारा बनाए गए प्रोजेस्टेरोन से भी मदद नहीं ले रहे, तुमने वहां भी कट ऑफ मार दी, मैं इस कॉर्पस ल्यूटियम को ही नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लूंगी। ले इतना डीप वो है इसके पीछे। बिल्कुल। मतलब सर्वाइवल ऑफ लाइफ का किस हद तक इसके अंदर वो है, कायम है पॉसिबिलिटी इस ऑर्गेनिज्म में जो टेराटोमा बना रहा है। ये अपनी हस्ती को मिटाने ही नहीं देना चाहता। एनी हाउ एग्जिस्ट करना ही है ना, एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ। तो ये बहुत गजब की चीज, एक थ्रेड जा रहा है उधर। मैंने एक हिंदी में लिखी है लाइन में, उसको बोल चुके हैं हम, लेकिन फिर बोल दे रहा हूँ कि किसी शरीर में टेराटोमा का बनना यह बताता है जैसे कि प्रिमिटिव लाइफ या शुरुआती जीवन में ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दूसरा डिट्टो ऑर्गेनिज्म बन जाता था, एकदम सेम टू सेम, लाइक इन हाइड्रा, बैक्टीरिया, अमीबा एटसेट्रा। और इसमें बाइनरी फ्यूजन भी होता था। इसमें जो डिवीजन मिलेगा वो बाइनरी फ्यूजन के पैटर्न पे मिलेगा, है ना सिमरन? एक सेल दो में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसमें हो सकता है टेराटोमा में जो सेल डिवाइड हो रही है हमारे अंदर, मियोसिस माइटोसिस जो हो रहा है, उसके पैटर्न की जगह बाइनरी फ्यूजन पे वहां सेल का डिवीजन चल रहा हो। वहां ना रूल मान रही हो, वहां रूल ना भी मान रही हो अपने मियोसिस माइटोसिस का। वैसे भी बॉस अपने यहाँ अगर प्लोरिफरेशन होता है तो मेयोसिस तो नहीं होती है, माइटोसिस ही होता है, वो भी एक में दो में ही जाएगा। हाँ चाहे हाँ वो उधर से बाइनरी फिजन से बोल दो, चाहे इधर हाँ माइटोसिस हाँ, लेकिन वो होती है ना सोमेटिक सेल्स जो है वो माइटोटिक डिवीजन पे ही होती है डिवाइड। जी 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 मियोसिस शायद गोनेड्स में या उसमें मिलता है, जर्म में सेल्स में। होती है बस। हाँ जी हाँ, हाँ जी। तो ये सोमेटिक सेल का डिवीजन है। और सोमेटिक सेल भी ऐसी जो बाईपास कर रही है एडवांस प्लान को, बेसिक प्लान पे जाके डिवाइड कर ले रही है अपने आप को। सर ये जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बिल्कुल हाँ, वैसे ही होगा वही तो है, बिल्कुल वही है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही थे, ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही थी ये बाइनरी फ्यूजन, बडिंग। बिल्कुल सही पकड़े हो आप। और जो हर्माफ्रोडाइट्स होते थे उनमें दोनों मिलते थे। हाँ 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 जी। फिर आगे ऑर्गेनिज्म जब हर्माफ्रोडाइट हुआ, बाइसेक्सुअल हुआ, एक ही शरीर में दोनों क्रियाएं मिल जाती थी। तो अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं? हर्माफ्रोडाइट लेवल पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये भी चल रहा है एडवांस रिप्रोडक्शन वाला पार्ट भी, और ओल्ड पैटर्न वाला भी मिल रहा था। तो हम एक तरह से हर्माफ्रोडाइट तक पहुंच रहे हैं ना, इस तरह से सिमरन जी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर टोटली एडवांस खत्म हो जाता तो फिर तब हम पहुंच जाते और पीछे। लेकिन हमारे अंदर एडवांस भी कायम है और वो ओल्ड वन भी कायम है, तो वो हो गई हर्माफ्रोडाइट की पहचान।
बिल्कुल। और हम्म, हर्माफ्रोडाइट बंदा मिलेगा कैसे, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही होंगे। हाँ, बिल्कुल बॉस। हाँ बस अब जैसे अगर रूब्रिक के प्लेन पे बात करें कि एक में 2 आइडेंटिफिकेशन चल रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली तो कन्फ्यूजन से तो काफ़ी आगे बढ़ गया है पेशेंट या इंसान। तो अब वहाँ पे हम और मतलब किस तरह के रूब्रिक सोच सकते हैं? एक्चुअल में आप अभी आपने कहा कि कंफ्यूजन से आगे पहुंच गया, कंफ्यूजन से आगे किस रूप में पहुंच गया पता है? ये दोषी सोमा पे एक्सिस्टेंस। है, ये हाँ, सोमा पे हाँ। वो आ गया कंट्रोल, और कंफ्यूजन तो हम्म, साइकी पे है। वही हम्म, बिल्कुल। तो उस तरह से भी इसने साइकी को बाईपास कर दिया, कॉन्शियस ब्रेन को या उसको बाईपास करके ये हाँ। सीधा ऑर्गन ऑर्गन लेवल पे डिसीजन ले लेगी। हाँ, हाँ, हाँ। सेल जो है आपके ब्रेन वाले कंट्रोल को मानती नहीं है, वो अपना अलग ही डिसीजन ले रही है। हुँ। तो एक तरह से ये कैंसर है, और ये ऐसा कैंसर है बेटा, ये वन कैंसर। साइडेड है। यहाँ हाँ, जी, 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 इसको जी, आप जी, कंप्लीट बिल्कुल। पिक्चर बना ही नहीं सकते, इसको तो आप हाँ, 100% स्टेट पे लेके चलोगे पहले। हाँ। नहीं, ठीक, ठीक, बिल्कुल। हाँ, तो इसमें इसमें अब जो भी आप हम जैसे बढ़ते हैं वन साइडेड केसेस में, उस तरह से हुँ। पैथोलॉजी को आधार बना के जैसे भी, तब हम उसको एक वो वाला प्लान आ सकता है। ओके, ओके। हुँ। हालांकि इसकी साइकी अगर हम पकड़ सकें इस वन साइडेड की भी, कि कौन लोग ऐसे हो जाते हैं, मेनिया है, इंसैनिटी है, इंसैनिटी तो हो ही गई, हाँ, हाँ। और इस तरह के वहाँ हम जाएंगे। वन कंट्री। हुँ, 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 हुँ। सर इसमें जैसे डिरे टेरेटोमा बिनाइन भी होता है और मैलिग्नेंट भी होता है, तो फिर अगर बिनाइन होगा तो फिर भी हम उसको वन साइडेड ही लेंगे। बेनाइन फिर भी ये कंट्रोल में है कुछ, कन हुँ। मैलिग्नेंट का मतलब होता है कि इंसेन हो गई बॉडी, इंसैनिटी। डे हम्म, कि कई सारी जगह 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 मैलिग्नेंसी का मतलब यही तो है ना दोस्त, पहले एक जगह गवर्न जी कर ले रहा था। जैसे कि हम्म, उदाहरण के तौर पे कल हम पढ़ रहे थे, कल परसों, अगर ओवेरियन सिस्ट है, जब तक वो हुँ, बेनाइन है तब तक तो वो ठीक है, कंट्रोल है अभी भी, और जब वो रप्चर होकर के एंडोमेट्रियोसिस में पहुंच गई तो ये मैलिग्नेंट हो गई दोस्त, हुँ। है ना? तो हम्म, मैलिग्नेंसी हमारे यहाँ इंसैनिटी को लेके कहा जा सकता है। जी चलिए, डिरे हाँ, जी। चलो, कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, सीवियर लॉस कॉन्फ्लिक्ट देखो आ गया ना, इतना सीवियर लॉस के कुचल दिया गया जीवन को, हुँ, वहां से निकल के आएगा ये टेराटोमा का फील, सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए सीवियर लॉस कॉन्फ्लिक्ट के बाद निकल के आएगा ये बंदा। हुँ, वर्ड सीवियर लॉस कॉन्फ्लिक्ट कहा, एग्जाम्पल कह रहे हैं, लॉस ऑफ बिलाउड पार्टनर और एनिमल, लॉस ऑफ नेक्स्ट टू किन, फ्रेंड्स और पार्टनर, डेथ, मूविंग अवे, क्वरल, कोमा, मैरिज। अब देखो कारण मिलेंगे डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर श्रेय, यही अमित हुँ, भाई, कारण जी यही मिलेंगे, हुँ, लेकिन बंदा सेंसिटिव कितना है, कैसा किसका डिस्पोजिशन है, कौन ट्रायडाटोमा तक पहुंच जाएगा, कौन अभी टेरिटोरियल तक, या कौन बेनाइन तक रह जाएगा, ये हमारी डिस्पोजिशन तय करेगा। लेकिन कारण वही है, कारण वही निकला, लॉस ऑफ बिलाउड पार्टनर, जी। लॉस ऑफ बिलाउड एनिमल, लॉस ऑफ नेक्स्ट टू किन, नेक्स्ट टू किन का मतलब अगला सिबलिंग है क्या, हाँ, फ्रेंड या पार्टनर। देखो ट्रॉमा वही है डॉक्टर श्रेय, लेकिन जी सर सेंसिटिव कौन कितना है, वो अपनी सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग कितनी ससेप्टेबिलिटी है उसके अंदर, उसके हिसाब से किसी में टेराटोमा बन जाएगा, किसी में टेराटोमा से पहली पैथोलॉजी रह जाएंगी। लेकिन जिसमें टेराटोमा बन गया तो वो तो एक्सट्रीमली सेंसिटिव एंड ससेप्टेबल हुआ ना भाई। हुँ। मतलब यहाँ पे भी वही बात आ गई ना बॉस, वैसे तो उसका जो डिफेंस आया वो इतना स्ट्रॉन्ग लेवल पर आया कि मतलब उसने टेराटोमा बना दिया, और एक तरफ इंसान उतना सेंसिटिव था, उतना स्ट्रॉन्ग लिया, तो यहाँ दो, जितना कोई वीक उतना ज्यादा उसने स्ट्रॉन्ग डिफेंस लिया कि एनी हाउ मुझे बनाए रखना है अपना सर्वाइवल।
हाँ, वीक वीक शब्द को लेकर के थोड़ा सा यहाँ हमें समझना पड़ेगा बेटे। ये जो हाँ ऑर्गेनिज्म होगा ना, ये हाँ टू मच सेंसिटिव येट वेरी स्ट्रॉन्ग विल होगा। हाँ हाँ जी मैं जी मूवी जी देख रहा था, हॉलीवुड मूवी। जंगल में किसी एक जानवर का कोई एक जानवरों में से कोई एक जानवर को शिकारी वो कर लाए कैप्चर। हम्म तो वो जानवरों ने उस किले पे इतना जबरदस्त अटैक किया कि वो काफी हद में मारे जा रहे थे, लेकिन अपने साथी को छुड़ाने के लिए फिर भी वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। ऐसा समझो कि मरने। हम्म अच्छा, एक अभी हाँ अभी मूवी आई थी, आपको अगर याद हो, RRR करके, ट्रिपल आर। हाँ हाँ उसमें उसमें जी अंग्रेज एक उसको ले जाते थे, जनजाति की बच्ची को ले जाते थे। हाँ उस बच्ची को छुड़ाने के लिए सारी कहानी थी ना दोस्त। जी तो ये उस लेवल की सेंसिटिविटी है कि मेरा अगर लॉस हो गया तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो वही ना, हम्म, तो या मरो की स्थिति आ गई ना। अमित। एनी करो या मरो की स्थिति आ गई अपने लिए। हाँ हाँ, वही वही हाँ, वही या तो यही या कुछ नहीं। या फिर वो हाँ बिल्कुल तो ऐसा इंसान मिलेगा, इतना फिक्स, इतना ऑब्स्टिनेट, इतना कहते हैं ना परसिवरेंस हाँ रूढ़िवादी टाइप का, वो सब मिलेंगे इसके पीछे। वैसे हाँ अदरवाइज परसिवरेंस अदरवाइज हम समझदार सिविलाइज्ड जो लाइफ है, इवॉल्व लाइफ, क्या कहती है? कहती है कोई बात नहीं, इसे छोड़ आगे बढ़। बिल्कुल सही बात। लेकिन ये बंदा जैसे है ही वो नहीं। कहता है, अमित। जैसे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर इंटरव्यू सुनोगे तो वो बोलता है कि मैंने 18 साल मतलब यही सोचा था कि यही करना है। उसके लिए उसने गार्ड की भी जॉब करी। कह रहा था मुंबई आया तो मैं मतलब एक टाइम का खाना था मेरे पास, मैं चक्कर खा के गिर जाता, मतलब एनी हाउ किसी भी कंडीशन में ये चाहिए थी। हाँ, हम्म बिल्कुल। आपने बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दिया। और मैं आपको बता दूं, अगर हम केवल चर्चा की बात कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटीज पे ही हमारा डिस्कशन है। अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को या नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आने वाली जनरेशन को टेरेटोमा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बाबर बिल्कुल के बिल्कुल। अब पूछो हाँ कैसे? एक तो आपने बताया कि 15 साल ही मुझे पाना है तो यही पाना है, नहीं तो कुछ नहीं। एक बात, कभी भी वो रोल करते हैं, डॉक्टर कह रहा हूँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के रोल देख लेना। इतना हट्टी, इतना जिद्दी रोल होता है कि अगर क्रिमिनल बनेगा तो ऐसा क्रिमिनल बनेगा कि वो मरने मर जाएगा, लेकिन उस चीज को नहीं छोड़ता। फाइबर्स, स्किन के फाइबर्स, फाइबर। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हाँ हाँ, उसके जो स्किन के फाइबर्स हैं वो देखो, रिजिड फाइबर्स हैं। रिजिड फाइबर में काली काली टाइप के मिलेंगे ये काली टाइप के मिलेंगे, ट्यूबरकुलर टाइप के मिलेंगे। अब इसमें आप लेके जा सकते हो मेडिसिन जिनके अंदर बिल्कुल जे- फाइबर बहुत स्ट्रांग होंगे। जैसे तो बॉस एक अच्छा, तो रूब्रिक हाँ वो हम ड्रोसेरा बनेगा। हाँ, ड्रोसेरा मुझे याद आ रही है। अमित कुछ कह रहे हो क्या? मैं ये कह रहा हूँ कि अब इनके अंदर जो ट्यूमर बनेगा वो हार्ट ट्यूमर बनेगा, हाँ, हार्ट भी हाँ बनेगा। है ना। बिल्कुल जैसे फोनियम में से और ड्रोसेरा भी बोल रही है ये बच्ची, ड्रोसेरा में है ये कि अगर एक बार प्लान फिक्स कर ऑब्स्टिनेट लिया हाँ तो रूब्रिक वो है ना फिर नाम इसका बदलता नहीं है। ऑब्स्टिनेट चलता नहीं। हेडस्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन ऑफ मैच्योर्ड प्लान्स हाँ, थिंग अगर ये फिर से बोलो रूब्रिक है बेटा रूब्रिक। obstinate headstrong execution of matured plans हाँ, thing हाँ, तो ड्रोसेरा और पेट्रोलियम है इसमें बताओ, पेट्रोलियम भी है। तो कुल मिला के इस टेराटोमा से ये सारे भाव खुल रहे हैं दोस्त। एग्जाम्पल में इन्होंने दे दिया। आप कह रहे हैं टिश्यू है, टिश्यू के अंदर कह रहे हैं ओरिजिनेटिंग इन द कॉर्पस ल्यूटियम, ब्रेन स्टेम कंट्रोल कर रही है, एंडोडर्म लेयर से बना है ये। अब चूंकि ओवरी की बात कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन कॉर्पस ल्यूटियम से हो रहा है। ब्रेन स्टेम कंट्रोल करेगी उसको, और एंडोडर्मल लेयर से ये बनेगा टिश्यू।
कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ ए टेरेटोमा होगी। बायोलॉजिकल मीनिंग है रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ डुप्लीकेशन सो दैट द सीवियर लॉस कैन बी क्विकली कंपनसेटेड, जो इतनी देर से हम बात कर रहे हैं आपस में। बायोलॉजिकल मीनिंग भी ऑर्गेनिज्म का यही है कि रिप्रोडक्शन जो है डुप्लीकेशन के माध्यम से भी करो ताकि सीवियर लॉस को बड़ी जल्दी के साथ कंपनसेट कर लिया जाए। क्विकली, यहाँ टाइम भी नहीं है उसके पास, या उसके टाइम, यह टाइम पासिंग टू स्लोली भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। टेरेटोमा अगर है तो टाइम पासिंग टू, क्योंकि क्विकली कंपनसेशन चाहिए, इसके पास सब्र नहीं है, बेसब्र और डिस्पोजिशन मिलेगा। ये बेसब्र इंसान का सीवियर लॉस हो जाए तो वो कुछ भी कर सकता है पाने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए तत्काल। हीलिंग फेज में कह रहे हैं स्टॉप ग्रोइंग क्विकली बिकॉज ऑफ एम्ब्रायनिक ग्रोथ स्पर्ट्स, ओवेरियन एब्सिस, डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर बाय फंगाई और फंगल बैक्टीरिया, डर्मोइड सिस्ट्स, एम्प्टी स्पेस फॉलोइंग कंप्लीट हीलिंग। सबसे पहले तो स्टॉप होगी ग्रोइंग क्विकली, स्टॉप्स ग्रोइंग क्विकली बिकॉज ऑफ एम्ब्रायनिक ग्रोथ स्पर्ट्स। सबसे पहले तो ये जो एम्ब्रायनिक ग्रोथ जो है स्पर्ट्स हो रही थी, ये स्टॉप होएगी, तेजी के साथ रुकेगा भी, बढ़ना भी है जी। स्टॉप ग्रोइंग क्विकली, बहुत जल्दी से ग्रो करना रुकेगा एक बात अगर राइट मेडिसिन पहुंच गई आपकी। बिकॉज ऑफ एम्ब्रायनिक ग्रोथ स्पर्ट। एम्ब्रायनिक ग्रोथ स्पर्ट का क्या मतलब है? एम्ब्रायनिक बर्ड्स होते थे वो, ऐसे कुछ स्पर्ट छोटे छोटे होने। हाँ, एम्ब्रायनिक ग्रोथ स्पर्ट की वजह से देख लो बेटा एक बार। स्पर्ट मीनिंग होता है टू कम क्विकली विद ग्रेट फोर्स। ग्रेट, अच्छा, फोर्स, अच्छा, तेजी से, बहुत अच्छा शक्ति के साथ। अच्छा, वो छितर जाएंगी, वो छितर जाएंगी, वो जो एक साथ आके मिल रही थी लेयर्स के रूप में, अलग अलग सेल्स के रूप में, गैस्ट्रोला की तरह, मोरूला की तरह जो बन रहा था, उसे जैसे मैलबेरी नहीं होती उसे बखेर दो, या लड्डू होता बूंदी वाला वो बिखर जाए। तो चूंकि वो जो आपस में एक ऑर्गेनिज्म का रूप ले रहा था, वो एम्ब्रायनिक ग्रोथ जो थी वो स्पर्ट हो जाती है, बिखर जाएगी। जब बिखर जाएगी तो ग्रोथ खत्म टेरेटोमा की। ना 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 और बॉस, इसका मतलब है धार, मतलब जैसे कोई बलून है, बलून को अगर पानी भरे और पिचकाएं तो एक प्रेशर से एक ट्यूब जैसा बना लेगा ना। स्पर्ट मतलब वैसा, जैसे तेजी से बहुत शक्ति के साथ बह निकलना, फिर है कि धार छूटना, धार छोड़ना। एग्जाम्पल है ब्लड स्पर्टेड फ्रॉम द वुंड। जैसे तो ब्लड किसी तो बेटा इसका भाव यही है कि वो जो एक वो आकार बन रहा था, वो जो फॉर्म बन रही थी, वो उसमें से लीकेज हो जाएगी, उसमें से वो फूट जाएगी, वो बह जाएगी, बिखर जाएगी, है ना। अब चूंकि यहाँ बिखरना बहुत प्राइमरी लेवल का एग्जाम्पल मेरा है, वो इसलिए पीछे है क्योंकि बिखरना जैसी बात केवल वहां तक आएगी गैस्ट्रोला तक, मोरूला तक। लेकिन ये तो टिश्यू बन गया अपने आप में, यहाँ हेयर भी बन गया। तो यहाँ आप वाला बहुत सही है, वो जो लीकेज हो जाना है ना, फूट जाना, बह जाना, उसकी वजह से क्विकली ग्रो होना बंद हो जाएगा ये। और है ना बेटा, यही है, कुछ और कहना चाह रहे हो आप? बस ग्रो होना क्यों बंद होगा, तेजी से ग्रो करेगा बल्कि। स्टॉप्स हीलिंग फेस है बेटा, हीलिंग फेस में कह रहे हैं स्टॉप्स ग्रोइंग क्विकली। और क्विकली क्यों स्टॉप होगा? क्योंकि उधर एम्ब्रायनिक ग्रोथ स्पर्ट हो जाएगी। ऐसे समझे जैसे अबॉर्शन, बहुत थ्रेटन्ड अबॉर्शन होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, बनता हुआ एकदम बिखर गया किला, ऐसे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो ओवेरियन एब्सिस बन जाएगा फिर वहां। ओवेरियन एब्सिस इसलिए बनेगा क्योंकि जो कॉर्पस लूटियम में एक नया राक्षस बन रहा था, ये स्पर्ट हो गया, तो इसने क्या रूप ले लिया? एब्सिस का रूप ले लिया वहां। फिर डिग्रेडेशन ऑफ द ट्यूमर होगा फंगस के द्वारा या फंगल बैक्टीरिया के द्वारा, सबसे बेसिक डिफेंस के द्वारा।
डर्मोइड सिस्ट बन जाएगी। डर्मोइड सिस्ट भी बहुत ही प्रिमिटिव स्टेट को दिखाती है। हम्म एम्प्टी स्पेस फॉलोइंग कंप्लीट हीलिंग, जब कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी तो वहां पे खोखला स्थान बच जाएगा, खाली स्पेस बच जाएगा। स्पेस से आया था, स्पेस में समा गया तो स्पेस बचा। जी ठीक है साहब, बहुत ही बढ़िया भाव दे रहा है ये। ओके। अच्छा, इतना जरूर है कि जो ऑर्गेनिज्म इस लेवल पे डिफेंस ले रहा है तो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट तो बहुत बेसिक है अभी। हम जो डिफेंस लेते हैं ना डॉक्टर सिमरन, डॉक्टर श्रेय, हम लेते हैं अपने अपने इवोल्यूशनरी स्टेट के हिसाब से। हम इंसानों में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक ब्रेन या ब्रेन स्टेम से ज्यादा कंट्रोल करते हैं। तो इसका मतलब हमारा मिड ब्रेन और न्यू ब्रेन उतना प्रॉपर डेवलप नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा डेवलप पार्ट होता है ब्रेन का वही गवर्न करता है डिफेंस को। तो अगर इस ट्रैक पे देखोगे तो जिन लोगों के अंदर मेसोडर्मल टिश्यू या ब्रेन स्टेम के डिफेंस ज्यादा मिलते हैं, उनका जो आईक्यू है, उनका जो इवोल्यूशन है ब्रेन का, वो कंपैरेटिव टू सेरिब्रल कॉर्टेक्स की कंट्रोल वाली पैथोलॉजी, टिश्यू की पैथोलॉजी से कम होगा उस बंदे का। जी बिल्कुल। तो इस तरह से देखा जाए तो जो डर्मोइड सिस्ट बनेंगी उनका ब्रेन आईक्यू लेवल या कहिए ब्रेन डेवलपमेंट मिड ब्रेन या सेरिब्रल कॉर्टेक्स स्पेशली वो उतना नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग ब्रेन होता है वही हैंडल करता है सिचुएशन को। ये भी पक्का है। बिल्कुल। और यहीं के एक पॉइंट और मैं बता दूं, जितनी भी हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का वो गवर्न करता है। तो इसमें हो सकता है कि इनके ये अपने जो आते हैं ना पैरामीटर्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इस लेवल पे नॉर्मल मिलेंगी चीजें, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स गवर्न करता है इनको, न्यूट्रोफिल्स वगैरह को, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह को। हाँ, ह्यूमरल इम्यूनिटी शायद बोलते हैं इसको ना, ह्यूमरल। जी जी हाँ। तो ये भी है बस, लेकिन मतलब वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा और डिस्कशन में लाएं तो मतलब जब ये सारे बांध टूट जाएंगे तो इंसान बेसिक पे आ जाता है ना, जैसे कोई भी हाँ कोमा का पेश। हाँ। तो हम इसको ऐसे कैसे थोड़ा मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा या इतना स्ट्रॉन्ग हिट किया कि उसके वो जो एडवांस डिफेंस थे वो फेल होते होते धराशायी होते हो होते गए, हम बेसिक बिल्कुल पे आए। सही कह रही हैं हाँ आप। और ये गजब की जी बात ये निकलेगी अब यहाँ कि वो हाँ धराशायी ग्रेजुअल हो रहा है या वो सडन भी हो रहा है। हाँ और जी अमित पाल अगर आप हैं, अमित है, चला गया, शायद जी से। अमित अमित चला गया। बेसिकली आज तो बहुत ही गजब की बात और मेरे को क्लियर हो गई डॉक्टर सिमरन। मैंने 3 पेशेंट को देखा जो आईसीयू में थे, जो बाद में बचे नहीं, उनके सेलुलर इम्यूनिटी के पैरामीटर सब नॉर्मल थे, क्योंकि सेरिब्रल अच्छा कॉर्टेक्स काम ही नहीं कर रहा था। अब वो आईसीयू में बंदा किस पे जी रहा है? ब्रेन स्टेम पे जी रहा है। हाँ जी और जब ब्रेन स्टेम पे जी रहा था उसकी क्यों बढ़ेंगी टीएलसी डीएलसी अब? हाँ तो अगर किसी ओके आईसीयू के पेशेंट की टीएलसी डीएलसी नॉर्मल आने लगी और उसके पैरामीटर सुधर नहीं रहे, तो अब वो बंदा बचेगा नहीं, ये जान लो। हाँ ओके हाँ, 3 पेशेंट में मैंने देखा, लास्ट में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी, सीबीसी वगैरह की। ओके और हम ये सोच रहे थे कि यार यहाँ ये नॉर्मल क्यों हुई। तो हम इसको ऐसा मानते थे सिमरन, अब तक मैं मानता था ये, जिन से मेरी बात हुई, कि अब ना बंदे ने लड़ना बंद कर दिया। हाँ सही बात है। लेकिन भाई लड़ रहा है वो अभी भी, लेकिन लड़ रहा है वो ब्रेन स्टेम लेवल पे। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स ने लड़ना बंद कर दिया, मिड ब्रेन ने लड़ना बंद कर दिया, सरेंडर कर दिया, और अब बचा है ब्रेन स्टेम, और ये लास्ट वाला ब्रेन होता है, और इसके बाद तुरंत सीधे डेथ होती है। इसलिए यहाँ के जो सेंटर हैं, सर्कुलेटरी सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर और एक्सक्रीटरी सेंटर, 3 पे ही मॉनिटर करते हैं ये लोग फिर हॉस्पिटल में, क्योंकि इन 3 के सेंटर यही होते हैं। जी बिल्कुल। तो इनके पैरामीटर्स को देखते हैं कि बंदा लाइफ की तरफ बढ़ रहा है या डेथ की तरफ बढ़ रहा है, ये लोग भी। सर ये जो सिचुएशन आप बता रहे हैं
जी सर। इसमें ऐसा लग रहा है कि पेशेंट डेथ डिजायर की ओर जा रहा है। हाँ, डेथ डिजायर की तरफ जब जा रहा है सर, जब अगर उसका पैथोलॉजी इतना जबरदस्त नहीं है, अगर स्लो। ग्रेजुअल पैथोलॉजी है, कॉर्पोरियल डिजीज इतना क्रॉनिक है, वो ग्रेजुअली तो उस तरह से भी जा सकता है डेथ डिजायर की तरफ। और ऑल ऑफ द सडन कोई घटना हुई है यहाँ तो पे वो। जो हाँ सर। यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल जो दे रहे हैं आप, जी। और इसमें सारी चीज पैरामीटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नॉर्मल आ रहे हैं, हाँ लेकिन पेशेंट सफर डीपली सफर कर रहा है ब्रेन स्टेम से, हाँ उसके बाद में डेथ हो जाती है। तो हाँ सिचुएशन यहाँ पे भी वैसे ही प्रतीत हो रहा है। हाँ, डेथ में जा रहा है, बिल्कुल कह लो डेथ में जा रहा है, चाहे वो बिलिंगली जा रहा है या वो टूटते टूटते रिजाइन कर दिया। बिल्कुल। यहाँ दो तरह से जाएंगे ना सर डेथ की तरफ, एक तो रिजाइन कर दिया, मैं बहुत लड़ा अब मैं थक गया। थक चुका। बिल्कुल। तो जो क्रॉनिक पैथोलॉजीज हैं उनमें तो ऐसे जाता है बंदा, और वो तीनों क्रॉनिक पैथोलॉजी के ही थे। और जो आप कह रहे हैं ना सर, आप देखोगे यार कल तक बिल्कुल सही था बंदा, तुरंत पहले हॉस्पिटल गया, फिर आईसीयू में ले गए, उसे वेंटिलेटर पे ले गए, और अब वो कोमा में चला गया। ये बहुत फास्ट ट्रैक है। डेथ डिजायर यहाँ है, यहाँ डेथ डिजायर यहाँ ज्यादा मायने रख रही है। ठीक है ना सर, डॉक्टर साहब सर। हाँ सर। तो बल्कि लेकिन हाँ हाँ बेटा। मतलब डेथ डिजायर से ज्यादा यहाँ सुसाइडल नहीं हो जाएगा? हाँ देखो, बात देखो कहीं भी जोड़ लो अब आप, अगर ग्रेजुअली जा रहा है तो भी मिलता है ऐसा, और अगर एक्यूटली जा रहा है तो हमें इन दो तरीके से डिसीजन लेना है हमें कि कहाँ डेथ डिजायर है, कहाँ सुसाइडल है। ये सुसाइडल होगा पहले, ये जो क्विकली जा रहा है बेटा। डेथ डिजायर वाला ना ग्रेजुअली जाता है स्लो बेसिकली। होगा। इसीलिए जैसे आपने दूसरा एग्जांपल दिया ना, आज आया कल वहां गया वेंटिलेटर पे, तो ये सुसाइडल ये सुसाइडल है, ये सुसाइडल है। हाँ जी। तो ये अब हमें पता चल जाता है कि कौन सा ब्रेन इस बंदे को डिफेंस कर रहा है इस टाइम। जब कभी भी कोमा में से वापस आता है बंदा, तो इसका एक ट्रैक होता है, सबसे पहले उसके रिफ्लेक्स चालू होते हैं, फिर उसको आंसू आते हैं, या गुस्सा आएगा, आंसू आएगा, उसके इमोशंस एक्टिवेट होते हैं डॉक्टर साहब साहब। और उसके इमोशंस के बाद में उसका कॉग्निशन चालू होता है। कॉग्निशन, वो पहचानने लगता है कि मेरी मम्मी, मेरे पापा। तो जिसका भी एक ऐसे, इससे भी पूरा ट्रैक समझ में आ रहा है कि ब्रेन स्टेम से बढ़ के मिड ब्रेन पे आया लाइफ, और मिड ब्रेन से बढ़ के आगे चल के सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे आएगी। इसको इसलिए बोलते हैं सर नया जन्म। कोमा के पेशेंट को न्यू बर्थ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये वर्ज ऑफ डेथ से आता है वापस। लाइफ एंड डेथ की जो वर्ज है वहां से वापस आता है ये बंदा। तो इसको कहते हैं साहब इसका पुनर्जन्म हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा वो मिलता है थ्रेड, इस तरह से हम जब समझते हैं। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं ग्रोथ ऑफ द टेराटोमा हो गई, बायोलॉजिकल मीनिंग भी हो गया ताकि वो क्विकली कंपनसेट कर सके। हीलिंग फेस में कह रहे हैं स्टॉप्स ग्रोइंग क्विकली बिकॉज ऑफ ग्रोथ स्पॉट्स, ओवेरियन एब्सिस। अच्छा, हीलिंग होने के बाद कंप्लीट एम्प्टी स्पेस बच जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा भाव आया आज सिमरन कि हम स्पेस से आते हैं, इस स्पेस में चले गए। थेरेपी में कह रहे हैं अनकवर द कॉन्फ्लिक्ट और ट्रैक्स एंड इफ पॉसिबल रिजोल्व देम इन रियल लाइफ इफ स्टिल एक्टिव, इफ एप्लीकेबल सर्जरी। अब मुझे ये बता दो हेमर साहब के लिए ये तो और भी मुश्किल हो गया होगा रिजोल्व करना कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जितना ब्रेन के बेसिक पार्ट की तरफ बढ़ेगा उतना ही डिफिकल्ट टू रिजोल्व होएगा उससे काउंसलिंग के थ्रू या गाइडिंग थॉट्स के थ्रू। डॉक्टर साहब सर, जितना ज्यादा बेसिक ब्रेन की तरफ जा रही है पैथोलॉजी उतना ही ज्यादा फेल होएगी जीएनएम की अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट। जितना ज्यादा सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ को रह सकता है या उसके, हालांकि हम इसको ज्यादा तवज्जो देते ही नहीं है। बिना राइट मेडिसिन के, बिना रेमेडी के
संभव है ही नहीं, ये तो बात पक्की है। और मेडिसिन की जी जगह हम थोड़ा सा स्टिमुलस ले सकते हैं, क्योंकि स्टिमुलस कैन बी मेडिसिनल और एनी इन अदर फॉर्म। बिना हाँ राइट स्टिमुलस के बंदा ठीक होगा ही नहीं, चाहे गाइडिंग थॉट्स कितने कर लो, चाहे कितनी काउंसलिंग कर लो। हाँ, ये राइट स्टिमुलस आ सकता है मेडिसिनल के रूप में भी और किसी सिचुएशन के रूप में भी, डॉक्टर सिमरन। बिल्कुल बॉस जी। बिल्कुल। तो ये ऐसे था। अब यहाँ बस ये पॉइंट रह गए, रेमेडीज ऑफ द ओवरीज पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं बायो आइडेंटिकल हार्मोन फॉलोइंग द फाइंडिंग्स डॉक्टर ली, डॉक्टर प्लेट, डॉक्टर लिनार्ड, डॉक्टर रिमकस, वो जो प्रोजेस्टोन वाली थेरेपी बता रहे थे ना कल, अच्छा उसके थ्रू कर लो ओवरी को मैनेज। नेचुरल हार्मोन इन यम रूट इम्पोर्टेंट सोर्स, रतालू बोलते हैं ये आम को, YAM। हाँ यम उस दिन जो पर्पल चर्चा कलर कर रहे थे आप अरवी के साथ या किसके साथ, वो रतालू था। जी नेचुरल हार्मोन इन यम रूट्स, MACA, मक्का रूट, बियर, होप्स, ब्लॉसम, पोलन। तो किसी को अगर ओवरी से रिलेटेड पैथोलॉजी है तो उसको रतालू की सब्जी जरूर खानी चाहिए ना। जी हाँ, और ब्लॉसम पोलन्स करें, फूलों का खिला हुआ परागकण भी इसमें काम आता है। और MACA, मक्का रूट क्या होता है बेटा? ये बड़ी अच्छी चीज है। रतालू बिल्कुल दिया जा सकता है मैनेजमेंट में खाने के लिए। मकर रूट MACA, मक्का रूट। पोटेंशियल फर्टिलिटी लिबिडो, बस इसमें पेरुवियन प्लांट। अच्छा, चलो फोटो डाल देना बाद में। मोर मड, MOOR, मोर मड इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मोर मड कंटेन ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नेचुरल एस्ट्रोजन। क्या बात है। जो जो अपना उपजाऊ मिट्टी होती है ना डॉक्टर साहब सर, हाँ सर। जो आपके बाग के नीचे, पेड़ों के नीचे जो वो पत्तियां सड़ जाती हैं, क्या वो ह्यूमस बोलते हैं, ह्यूमस मिट्टी, HUM। ये मछली हाँ, ये मूरमट वो है। और चूंकि इसके अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होता है नेचुरल, देखो गजब की बात, नेचुरल एस्ट्रोजन होता है। तो इसके लिए भी कहा मोरमड। मोरमड का मतलब होता है, मोरमड वह मिट्टी है जो कि हर्ब्स, फ्लावर व घास के ऑर्गेनिक रेजिड्यू से बनती है। इसमें किले कम व रेजिड्यू हर्ब्स, फ्लावर और ग्रास ज्यादा होता है। मकर रूट का भी यही काम है बेटा? मैं कह रही हूँ मकर रूट का भी यही काम है। हाँ, It has a various benefits for women including fertility, balanced hormone, libido increase करना, potential support and menopausal symptom। हाँ, तो एस्ट्रोजन, इसमें भी एस्ट्रोजन ज्यादा मिलेगा। इसमें भी, हाँ इसमें भी इसका मतलब एस्ट्रोजन ज्यादा मिलेगा। हाँ, एस्ट्रोजन ज्यादा मिलेगा। मेकर मेकर रूट के लिए बताया गया है, जी सर। ये एक प्रकार की सब्जी की जड़ है हाँ, और ये क्रूसीफेरी सब्जी है, क्रूसीफेरी। जो क्रूसीफेरी, हाँ, हम्म, जो ब्रोकली, फूल गोभी और केले से संबंधित है। ब्रोकली। और हाँ, ब्रोकली, फूल गोभी, केले से, केल केल लिखा है, ये केला नहीं केल, लिखा है, केल लिखा है। केल। ब्रोकली, फूल गोभी, केल केल से plant। संबंधित है, ऐसा करके इसका पाउडर इसका आता है। इसका भी इमेज में दिख रहा था, पाउडर जो है काफी कॉस्टली था। लगभग छोटा सा उसका वो था, 800-900 ऐसा करके उसका दिखा रहा था। तो कॉस्टली आता है ये, इसका पाउडर ओके। फ्रूट का। लेकिन हमारा तो ब्रोकली से काम चल जाएगा ना साहब, इंडियंस का तो। बिल्कुल सर, फूल बिल्कुल। गोभी की सब्जी खिलाओ, रतालू की सब्जी खिलाओ, और जो ये खिले हुए फूल हैं, जैसे गुड़हल का फूल की जो बीच में वो होता है पोलन, स्टिग्मा, वो होते हैं ना स्टीमन, जिनमें पोलन्स होते हैं, इनको तोड़ के लाओ, इन्हें खिला दो। ये सब गांव के देसी नुस्खे बहुत गजब के हैं भाई। ये अब समझ में आ गया गांव की अम्मा कैसे ठीक कर लेती है लेडीज को। वो फूलों की वो स्टीमन्स, स्टिग्मा, जहां पर ये ब्लॉसम पोलन मिलता है, वो काम करेगा, क्योंकि वहां एस्ट्रोजन ज्यादा मिलेगा पक्का।
क्योंकि वहां भी बीज बनना है। और आपका जो मक्का रूट का जो भाव आया, डॉक्टर सिमरन जो बता रही थी, ये भी इस सारे मेनोपॉजल सिंड्रोम को इसलिए ठीक करता है क्योंकि वहां भी एस्ट्रोजन ज्यादा मिलेगा। और अपना ये जो मूर मड है, ये किस चीज की कैसे बनी है, उसका भी भाव यही है। इसको कह रहे हैं मोरमड को कह रहे हैं इंटरनली एंड एक्सटर्नली। मोरमड कंटेन्स ए हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नेचुरल एस्ट्रोजन। और मैं आपको और बताऊं, मैं अपने बचपन की एक घटना बताऊं। मेरे को बचपन में एक ऐसा एग्जाम्पल सामने आया डॉक्टर साहू सर के हाँ सर। के जो एक बाग में जो बाग के रखवाला होता था, उनकी महिलाएं औरतों का इलाज करती थी बाग में। लोअर पार्ट पे एब्डोमेन के एक लेप लगाती थी, बिल्कुल। एक लेप लगाती थी जो मेंस्ट्रुअल पेन वगैरह, डिस्मेनोरिया वगैरह होता था जिन लेडीज को। मैंने बचपन में देखा इस थेरेपी को होते हुए। अब चूंकि वो बाग में रहते थे और बाग में ही ये मिट्टी मिलती है सर, बिल्कुल सर। मोरमड ज्यादातर बागों में मिलती है जहाँ पत्तियां, घास और उनके फ्लावर्स वगैरह गिरते हैं, वो सड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को व्यवहारिक इलाज के रूप में जो बाग में रहते हैं जो लोग, उनको इसका इलाज हो सकता है हमसे ज्यादा पता हो। सर प्राकृतिक चिकित्सा वाले मड थेरेपी भी देते हैं। हाँ, मड थेरेपी भी है। और पेट में भी मिट्टी पट्टी लगाते हैं। हाँ, लेकिन आप खुद सोचो ना, ये मूरमड कहा इन्होंने। मूरमड को इंटरनली अगर एक बार को ना भी खाए कोई महिला और एक्सटर्नली इसका लेप लगा दिया जाए तो क्या है, उधर ओवेरियन रीजन पे आराम नहीं आएगा सर? बिल्कुल मिलेगा लाभ। हाँ, तो ये बड़ा अच्छे पॉइंट्स हैं सर। ये हमारे बहुत ज्यादा एडवांस सिविलाइज्ड ट्रीटमेंट के बीच में जब हमें ये सब बात पता होती हैं, और हम बीच के ही डॉक्टर हैं, हम नेचुरोपैथ से ऊपर हैं, एलोपैथिक मॉडर्न साइंस से नीचे हैं। मॉडर्न तो हमारा ही है खैर, लेकिन उससे नीचे है केमिकल ट्रीटमेंट से। तो हमें दोनों यूज कर सकते हैं, मेडिसिनल भी और ये वाला मैनेजमेंट भी। तो हमें इस बात का बहुत पता होना चाहिए। तो टीज में कह रहे हैं हुप्स, ब्लॉसम, येरो, चेस्ट ट्री, सीड्स, सेगमेंट मसाज, फुट रिफ्लेक्स मसाज, सैक्रोइलियक जॉइंट मोबिलाइजेशन। सैक्रोइलियक जॉइंट मोबिलाइजेशन कराओ। नेचुरल बोरेक्स इंटरनली। सैक्रोइलियक जॉइंट का मोबिलाइजेशन सबसे बढ़िया है, जो स्वामी रामदेव जी कहते हैं ना, लेट जाओ और टांग को एक को ऊपर से घुमाओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, फिर दूसरी टांग को घुमाओ। ये सैक्रोइलियक जॉइंट का मोबिलाइजेशन है बेटा डॉक्टर सिमरन। जी देखो कितना अच्छा काम करता है ये। उस पार्ट पे नीचे वाला पार्ट जो है उसको, उसी का मूवमेंट है। तो दुनिया गोल है भाई, चाहे सीधे इन्हें मान लो या पढ़ पढ़ा के वापस आके इन्हें मान लो, एक ही बात है। ये जर्मन से आई है, हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही हो रही थी। अंतर इतना है ना सर डॉक्टर साहब? बिल्कुल सर। लेकिन जब अंग्रेज कहते हैं तो हमें गोभी भी अच्छी लगती है, और अम्मा कहती है तो कहते हैं ना मैं नहीं खा रहा गोभी। क्या गजब है यार। हमारे जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं ना, पता चलता है हिंदुस्तान कितना एडवांस रह चुका है पहले। चलो फिर यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम भाई। राम राम सर। राम राम, राम राम साहब, राम राम जी।